पहला वनडे पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 281 रन हदफ के ताकुब में शाहीनों की जिम्मेदाराना बैटिंग। हसन नवाज की मैच विनिंग परफॉर्मेंस। डेब्यू पर शानदार निस्फ सेंचुरी जड़ दी। 63 रन के साथ नॉट आउट रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 53, बाबर आजम ने 47 और हुसैन तलत ने 41 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक 29 और सलमान आगा ने 23 रन की इनिंग्स खेली। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 280 रन का हदफ दिया। शाहीन आफरीदी ने 51 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह 3, साइम अयूब, सुफियान मुकीम और सलमान आगा की एक विकेट। हसन नवाज जीत पर खुशी से निहाल, कहा कोशिश थी डेब्यू इनिंग्स को यादगार बनाऊं। अमरीकी सदर ने एक और जंग रुकवा दी। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जंग बंदी माहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अजरबैजान पर फौजी ताउन की पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। बोले, मैं जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहता हूं। रूस के साथ डील आखिरी मरहले में। सदर पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। जंग में हर हफ्ते 7,000 फौजी और शहरी मारे जा रहे हैं। रूस को 1 से 1.5 माह में 25,000 जानों का नुकसान हुआ। डील में कुछ लेन देन, कुछ इलाकों का तबादला शामिल होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया डोनाल्ड ट्रंप की कायदाना सलाहियतों के मोतरफ। दोनों ममालिक ने अमरीकी सदर को अमन का नोबेल इनाम देने की हिमायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद करवाने का क्रेडिट ले लिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान और भारत मुमकिना एटमी जंग की जानिब बढ़ रहे थे। मुख्तसर तसादुम में 5-6 तैयारे गिराए गए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल और भी खराब हो सकती थी। मैंने कहा लड़ाई नहीं, तिजारत करो। दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का सबूत दिया। मकबूल गौंदल नए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगा। मकबूल अहमद गौंदल आइंदा माह से जिम्मेदारियां संभालेंगे। सिक्योरिटी मसाइल हल होते ही जमीनी रास्ते बहाल हो जाएंगे। ज़ायरीन के वीज़ा मसाइल और दीगर मुतालबात पर भी काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की MWM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू, कहा फ्लाइट्स के लिए PIA से बातचीत जारी। पूरी कोशिश है ज़ायरीन बिला ताखीर और बाहिफाजत मुकद्दस सफर पर रवाना हो सकें। गजा पर मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड ने मुखालफत कर दी। मुश्तरका बयान में 2 रियासती हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। सऊदी अरब और अरब लीग ने भी इसराइली प्लान मुस्तरद कर दिया। तुर्किया, उर्दन और नेदरलैंड की मजम्मत। मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास आज तलब। इक़दाम यरगमालियों समेत लाखों फलस्तीनियों के लिए खतरा बन सकता है। UN सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल का गजा पर कब्जे का इक़दाम अमन के हर इम्कान को खत्म कर देगा। पाकिस्तान की भी शदीद मजम्मत। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी। कई मकामात पर बारूद की बरसात। मजीद 36 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शामिल। शहर में भूख के डेरे। खाने पीने की अशिया का शदीद फुकदान। मजीद 4 अफराद जान से गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 201 हो गई। 98 बच्चे भी शामिल। सदर ट्रंप कहीं फील्ड मार्शल से मुलाकात ना करवा दें। नरेंद्र मोदी खौफ का शिकार। वाशिंगटन जाने से इनकार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। अमरीकी सदर ने 17 जून को फोन किया। 35 मिनट तवील गुफ्तगू में अमरीका आने का कहा, मगर नरेंद्र मोदी ना माने। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी को खौफ था कहीं ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने ना बिठा दें। तनाव भरी कॉल के बाद वाशिंगटन का लहजा बदल गया। टैरिफ का ऐलान ताल्लुकात के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भारत ने टैरिफ पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत से हम आहंगी मुमकिन नहीं, ताहम बातचीत जारी रहेगी। सदर ट्रंप भारत से नाराज। 2 तरफा ताल्लुकात बदतरीन मोड़ पर। नई दिल्ली के साथ तिजारती मुज़ाकरात से इनकार। टैरिफ का मसला हल होने तक कोई मुआशी बातचीत नहीं होगी। सदर ट्रंप ने वाज़ह कर दिया। दोनों मुल्कों के दिफाई मुआहदे खतरे में पड़ गए। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा वाशिंगटन मंसूख। अमरीकी इकदाम के बाद मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। रूसी तेल की खरीदारी आर्जी तौर पर रोक दी।
सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। योब के इलाके संबासा में कामयाब ऑपरेशन, 33 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का खराज तहसीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। सिक्योरिटी मसाइल हल होते ही जमीनी रास्ते बहाल हो जाएंगे। ज़ायरीन के वीजा मसाइल हल और दीगर मुतालबात पर भी काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी की MWM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ्लाइट्स के लिए PIA से बातचीत जारी है। पूरी कोशिश है ज़ायरीन बिला ताखीर और बाहिफाजत मुक़द्दस सफर पर रवाना हो सके। 9 मई मुकदमात में अदालतों से सजा। उमर अयूब कौमी असम्बली और शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदों से फारिग। कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और डिप्टी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्ठा के ओहदे भी खाली करार। 7 नाअहल अरकान से 15 कायमा कमेटियों की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का चैम्बर बंद करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोले, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका, कानूनी जंग लड़ूंगा। नया ओपोजिशन लीडर कौन होगा? PTI में फूट पड़ गई। उमर अयूब, शिबली फराज और हम ख्याल असद कैसर के हामी चंद अरकान के बैरिस्टर गौहर को सामने लाने यह मामला जेर इल्तवा रखने की तजवीज़। सलमान अकरम राजा ग्रुप महमूद अचकजई की नामजदगी के लिए सरगर्म। आमिर डोगर मजबूत तरीन उम्मीदवार। ऐवान बाला में ओपोजिशन लीडर के लिए बैरिस्टर अली जफर फेवरेट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी से मुशावरत का ऐलान। कहा, किसी नाम पर सोच विचार नहीं की, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ही रहेंगे। डिजिटल टैक्स वापस। ताजरों की गिरफ्तारी के कानून में नरमी, मगर नॉन फाइलर्स होशियार हो जाएं। बैंक से रकूम निकलवाने पर टैक्स में इजाफा हो गया। योमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दिया गया। प्रॉपर्टी खरीदारों को रिलीफ, बेचने वालों पर एडवांस टैक्स में 1.5% इजाफा। स्पेन की तारीखी कुर्तबा मस्जिद में आतिशज़दगी। आग अल मंसूर हॉल में एक छोटे चैपल में लगी थी। तारीखी इमारत को आलमी सकाफती विरसे की हैसियत हासिल है। और ए पाक वतन, तुझे मेरा खुदा यूं ही कायम दायम शाद रखे। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारी। शहर शहर सब सलाली परचमों की खरीदारी। कराची में मज़ार कायद पर तकरीब। गवर्नर सिंध की क़यादत में मार्के हक जश्न आज़ादी बोट रैली। पंजाब, बलूचिस्तान और KP में भी जश्न आज़ादी से पहले सब्ज रंग छा गए। हर सू सजावट जारी। बच्चे काफी पुरजोश। इमारत को बहुत अच्छे से लाइटिंग की हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान हमेशा इसी स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। शोलों ने हजारों एकड़ रकबे को जला डाला। फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। यूनान के जंगलात का भी हजारों एकड़ रकबा शोलों की लपेट में। एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक। मार्का हक में शानदार फतह ने जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला कर दी। हैदराबाद में महकमा सकाफत सिंध की जानिब से मेगा म्यूजिकल प्रोग्राम। राहत फ़तेह अली खान, सना मारवी, कैफी खलील समेत आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की शिरकत। सिंध हुकूमत की जानिब से आज एक्सपो सेंटर में महफिल मुशायरा होगा। नामवर फनकारों की शहरियों से शिरकत की अपील। और कराची में बॉर्न टू रन के तहत आज़ादी यूनिटी 1 माइल रेस। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 से ज़ायद मर्द, ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। मुंतज़मीन के मुताबिक रेस का मकसद दुनिया को अमन और यकजहती का पैगाम देना है।